हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका और आज हमारे साथ हैं मयूर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं मयूर। मोनिका, मुझे लगता है आज हम कुछ बहुत ही कमाल की चीज सीखने वाले हैं। बिल्कुल मयूर, हम सब जानते हैं गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जैसे इंग्लिश फ्रेजेस। ये बहुत कॉमन है। हाँ, ये तो सभी को आते हैं। लेकिन मोनिका, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट के बीच का जो पूरा दिन होता है, उसमें इंग्लिश कैसे बोलें, ये बहुत से लोगों का सवाल होता है। सही कहा आपने। और आज हम कोई लेसन नहीं बल्कि एक इंग्लिश जर्नी पर चलेंगे। मैं आपको दूंगी 100 से भी ज्यादा सिंपल और ब्यूटीफुल इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन में यूज कर सकते हैं। वाह, ये तो हमारी डेली इंग्लिश प्रैक्टिस गाइड बनने वाली है। ये बहुत ही काम की चीज है मोनिका। तो चलिए अपनी दिन की इंग्लिश जर्नी शुरू करते हैं। हमारा दिन कब शुरू होता है मयूर? सुबह, जब हम उठते हैं। When you wake up। बिल्कुल। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? सुप्रभात। इंग्लिश में गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग तो सबको पता है। अच्छा मोनिका, अगर मुझे पूछना हो कि क्या तुम अच्छे से सोएं, तो कैसे कहेंगे? बहुत आसान है। आप कह सकते हैं डिड यू स्लीप वेल। चलो फिर से बोलो, डिड यू स्लीप वेल। डिड यू स्लीप वेल? ठीक है। और अगर दिन अच्छा हो तो आप बोल सकते हैं आज दिन बहुत सुहावना है, या फिर इट्स अ ब्यूटिफुल डे। कितना अच्छा लगता है ये सुनने में। इट्स अ ब्यूटिफुल डे। सही है। अच्छा मोनिका, अगर मुझे टाइम पूछना हो क्या समय हुआ है, तो क्या बोलूंगा? सही। तब आप बोलिए व्हाट टाइम इज इट। ये बहुत कॉमन है और हर कोई इस्तेमाल करता है। व्हाट टाइम इज इट? गॉट इट। और सुबह सुबह कभी कभी नींद नहीं खुलती, तो ये कैसे कहेंगे मुझे अभी भी नींद आ रही है? तब आप बोलिए आई एम स्टिल फीलिंग स्लीपी। स्लीपी मतलब नींद आना। आई एम स्टिल फीलिंग स्लीपी। सही है। और आज के जमाने में तो सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं। मुझे अपना फोन देखने दो। उसके लिए आप कहेंगे लेट मी चेक माई फोन। या फिर अगर आपको बच्चों को जगाना है तो आई नीड टू वेक अप द किड्स। आई नीड टू वेक अप द किड्स। ये तो मेरी रोज की आदत है। और फिर बिस्तर से बाहर निकलने का टाइम, चलो बिस्तर से बाहर निकलते हैं। उसके लिए लेट्स गेट आउट ऑफ बेड। ये बहुत ही आसान वाक्य है। लेट्स गेट आउट ऑफ बेड। ये तो सुबह के कुछ वाक्य हो गए। अब उठने के बाद हम तैयार होते हैं। वाइल गेटिंग रेडी। बिल्कुल। तैयार होते वक्त सबसे पहले क्या करते हैं? मैं नहाने जा रहा हूँ या मैं नहाने जा रही हूँ। आसान है। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर। सही कहा। और फिर मुझे अपने दांत साफ करने हैं। इसके लिए आई नीड टू ब्रश माई टीथ। आई नीड टू ब्रश माई टीथ। अच्छा मोनिका, कई बार मैं अपना तौलिया भूल जाता हूं, तो मैं कैसे पूछूंगा मेरा तौलिया कहाँ है? आप कहेंगे वेयर इज माई टावल। और कपड़ों के लिए आज मैं क्या पहनूं? इसे आप व्हाट शुड आई वेयर टुडे कह सकते हैं। वेयर इज माई टावल? वॉट शुड आई वेयर टुडे? ये तो बहुत यूजफुल हैं। और अगर शर्ट पर सलवटें हो तो आप कहेंगे मुझे अपनी शर्ट प्रेस करनी है या आई नीड टू आयरन माई शर्ट। आई नीड टू आयरन माई शर्ट। ठीक है। बच्चों को स्कूल भेजना हो तो क्या बच्चे स्कूल के लिए तैयार हैं? आप पूछिए आर द किड्स रेडी फॉर स्कूल। और उन्हें बाल कंघी करने को बोलना हो तो कृपया अपने बाल ठीक से कंघी करो। प्लीज कोम योर हेयर प्रॉपरली। ये तो बहुत अच्छी सलाह है। और अगर मुझे अपने लिए बोलना हो मुझे काम या कॉलेज के लिए तैयार होना है, तो आप बोलिए आई नीड टू गेट रेडी फॉर वर्क और कॉलेज। आई नीड टू गेट रेडी फॉर वर्क और कॉलेज। बहुत बढ़िया। तैयार होने के बाद नाश्ता, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। हाँ, नाश्ते में क्या है? व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट? ये तो हर सुबह का सवाल होता है। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट? बिल्कुल। और फिर चलो साथ में नाश्ता करते हैं। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। और अगर चाय अच्छी बनी हो तो चाय एकदम सही है। द टी इज परफेक्ट। ये सुनकर तो मन खुश हो जाता है। अच्छा मोनिका, अगर मुझे किसी से नमक मांगना हो, क्या आप नमक पास कर देंगे? आप कहेंगे कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। बहुत विनम्र तरीका है ये। कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट? ठीक है। और बच्चों को बोलना हो अपना नाश्ता जल्दी खाओ। ईट योर ब्रेकफास्ट क्विकली। और अगर वो नखरे करें तो खाने में नखरे मत करो। डोंट बी अ फसी ईटर। ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है मोनिका। और अगर मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही हो, आप बोलिए आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। और जाते जाते किसी को शुभ दिन विश करना हो तो आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे। ये तो मैं रोज बोलता हूँ।
अब आता है दिन का सबसे बिजी टाइम, जब हम काम करते हैं ड्यूरिंग वर्क और चूज। बिल्कुल, मेरे पास बहुत काम है। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। और फिर चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। लेट्स फिनिश दिस क्विकली। और अगर आपकी कोई मीटिंग हो तो, जैसे मेरी 2 बजे एक मीटिंग है। आई हैव अ मीटिंग एट 2 PM। ये तो बहुत जरूरी है, और आजकल ईमेल बहुत भेजने पड़ते हैं, मुझे एक ईमेल भेजना है। आई नीड टू सेंड एन ईमेल। और अगर आपको किसी से मदद चाहिए तो क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी विद दिस? ये बहुत काम आता है, और काम के बीच में ब्रेक भी चाहिए होता है, मुझे एक ब्रेक चाहिए। तो आप कहिए आई नीड अ ब्रेक। और ब्रेक के बाद चलो काम पर वापस लगते हैं। लेट्स गेट बैक टू वर्क। सही है। अच्छा मोनिका, अगर घर के काम की बात करें तो मुझे कपड़े धोने हैं। आई नीड टू डू द लॉन्ड्री। ये तो हर हफ्ते का काम है। और अगर घर गंदा हो तो? घर गंदा है, मुझे इसे साफ करना है। द हाउस इज अ मेस, आई नीड टू क्लीन इट। बहुत बढ़िया। अब आते हैं लंच पर, ड्यूरिंग लंच। लंच टाइम, मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। बिल्कुल। और फिर वही सवाल, लंच में क्या है? व्हाट्स फॉर लंच? व्हाट्स फॉर लंच? और अगर खाना स्वादिष्ट हो तो? तो आप बोलिए, खाना बहुत स्वादिष्ट है। द फूड इज डिलिशियस। द फूड इज डिलिशियस। अच्छा, किसी से पूछना हो कि उन्होंने लंच कर लिया क्या? क्या आपने लंच कर लिया? आप पूछिए, डिड यू हैव योर लंच? और अगर आपको बाद में खाना हो तो? मैं बाद में खाऊंगा। आई विल ईट लेटर। सही है। और कभी कभी बाहर से ऑर्डर करने का मन करता है, चलो बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं। लेट्स गेट बैक टू वर्क। सही है। अच्छा मोनिका, अगर घर के काम की बात करें तो मुझे कपड़े धोने हैं। आई नीड टू डू द लॉन्ड्री। ये तो हर हफ्ते का काम है। और अगर घर गंदा हो तो? घर गंदा है, मुझे इसे साफ करना है। द हाउस इज अ मेस, आई नीड टू क्लीन इट। बहुत बढ़िया। अब आते हैं लंच पर, ड्यूरिंग लंच। लंच टाइम, मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री। बिल्कुल। और फिर वही सवाल, लंच में क्या है? व्हाट्स फॉर लंच? व्हाट्स फॉर लंच? और अगर खाना स्वादिष्ट हो तो? तो आप बोलिए, खाना बहुत स्वादिष्ट है। द फूड इज डिलिशियस। द फूड इज डिलिशियस। अच्छा, किसी से पूछना हो कि उन्होंने लंच कर लिया क्या? क्या आपने लंच कर लिया? आप पूछिए, डिड यू हैव योर लंच? और अगर आपको बाद में खाना हो तो? मैं बाद में खाऊंगा। आई विल ईट लेटर। सही है। और कभी कभी बाहर से ऑर्डर करने का मन करता है, चलो बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं। लेट्स ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। ये तो अक्सर होता है, और कभी कभी खाना बहुत स्पाइसी हो जाता है। तो आप बोलिए, यह थोड़ा मसालेदार है। दिस इज अ लिटिल स्पाइसी। दिस इज अ लिटिल स्पाइसी। ठीक है। और जब पेट भर जाए तो? मेरा पेट भर गया है। आई एम फुल। आई एम फुल। ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कुछ जनरल कॉन्वर्जेशन की। हाँ, बिल्कुल। दिन के बीच में हम बहुत कुछ पूछते हैं, जैसे आपका दिन कैसा जा रहा है? हाउ इज योर डे गोइंग? ये तो मैं रोज पूछता हूँ। और अगर आपको थोड़ी थकान महसूस हो तो? मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड। ये तो आजकल बहुत कॉमन है। और चाय या कॉफी के लिए? चलो थोड़ी चाय या कॉफी पीते हैं। लेट्स हैव सम टी और कॉफी। लेट्स हैव सम टी और कॉफी। वाह! अच्छा मोनिका, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं कैसे कहूँ आज मौसम बहुत अच्छा है? द वेदर इज रियली नाइस टुडे। बहुत प्यारा वाक्य है। द वेदर इज रियली नाइस टुडे। ठीक है। और अगर फोन करना हो तो मुझे एक फोन कॉल करना है। आई नीड टू मेक अ फोन कॉल। और शाम के लिए क्या प्लान है, ये कैसे पूछेंगे? व्हाट्स द प्लान फॉर द इवनिंग? ये तो मैं रोज पूछता हूँ अपनी फैमिली से। बिल्कुल। शाम का वक्त होता है रिलैक्स करने का और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो घर आने पर, आफ्टर रिटर्निंग होम। मैं घर आ गया, या मैं घर आ गई। आई एम होम। हाँ। और अगर बहुत थके हुए हैं तो? मैं आज बहुत थक गया हूँ। आई एम सो टायर्ड टुडे। ये तो रोज की फीलिंग है। और किसी से पूछना हो आपका दिन कैसा था? हाउ वॉज योर डे? और बच्चों से, आज स्कूल कैसा था? हाउ वाज स्कूल टुडे? ये भी बहुत कॉमन है। और घर आकर फ्रेश होना? चलो फ्रेश हो जाते हैं। लेट्स फ्रेशन अप। लेट्स फ्रेशन अप। ठीक है। और कपड़े बदलने के लिए? मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूँ या मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू चेंज माई क्लोथ्स। आई एम गोइंग टू चेंज माई क्लोथ्स। ये भी सही है। और न्यूज पूछने के लिए क्या खबर है? व्हाट्स द न्यूज़? और थोड़ी भूख लगे तो
चलो कुछ स्नैक्स खाते हैं। लेट्स हैव सम स्नैक्स। ये तो शाम को बहुत जरूरी है। अब डिनर का टाइम, ड्यूरिंग डिनर। डिनर टाइम। सबसे पहले डिनर में क्या है? व्हाट्स फॉर डिनर? व्हाट्स फॉर डिनर? और अगर सब तैयार हो तो? खाना तैयार है, चलो साथ में खाते हैं। डिनर इज रेडी, लेट्स ईट इट टुगेदर। डिनर इज रेडी, लेट्स ईट इट टुगेदर। ये सुनकर तो बहुत खुशी होती है। और अगर खाना अच्छा दिख रहा हो? खाना बहुत अच्छा दिख रहा है। द फूड लुक्स अमेजिंग। द फूड लुक्स अमेजिंग। अच्छा मोनिका, अगर किसी से खाना परोसने को कहना हो, कृपया खाना परोस दो। प्लीज सर्व द फूड। और पानी के लिए कृपया मुझे पानी दे दो। प्लीज पास मी द वाटर। ठीक है। और अगर कोई कहे अपने आप ले लो? तो इंग्लिश में कहेंगे हेल्प योरसेल्फ। हेल्प योरसेल्फ। ये भी बहुत कॉमन है। डिनर के बाद चलो टेबल साफ करते हैं। लेट्स क्लियर द टेबल। और बर्तनों के लिए मैं बर्तन धो दूंगा या मैं बर्तन धो दूंगी। आई विल डू द डिशेज। ये भी रोज का काम है। अब डिनर के बाद रिलैक्स करने का टाइम, व्हाइल रिलैक्सिंग। बिल्कुल। चलो एक मूवी देखते हैं। लेट्स वॉच अ मूवी। लेट्स वॉच अ मूवी। और टीवी पर क्या आ रहा है? व्हाट्स ऑन टीवी? सही है। और रिमोट के लिए मुझे रिमोट दे दो प्लीज। पास मी द रिमोट प्लीज। हाँ, ये तो हमेशा यूज होता है। और अगर बस आराम करना हो? मैं बस आराम करना चाहता हूँ या मैं बस आराम करना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स। आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स। ये बहुत अच्छी फीलिंग है। और थोड़ी देर बात करने के लिए चलो थोड़ी देर बात करते हैं। लेट्स टॉक फॉर अ वाइल। और अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक। सही है। और अगर संगीत सुनना हो तो चलो कुछ संगीत सुनते हैं। लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक। और दिन की मीटिंग के बारे में पूछने के लिए, आपकी मीटिंग कैसी रही? हाउ वॉज योर मीटिंग? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाउ वॉज योर मीटिंग? और अब मोनिका, दिन का आखिरी हिस्सा, सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग। बिल्कुल। मुझे बहुत नींद आ रही है। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। हाँ, ये तो हर रात होता है। और अब सोने का समय हो गया है। इट्स टाइम टू गो टू बेड। और अलार्म लगाना हो तो मुझे कल के लिए अलार्म लगाना है। आई नीड टू सेट एन अलार्म फॉर टुमारो। ये तो बहुत जरूरी है। और जब दिन बहुत लंबा लगे? कितना लंबा दिन था! वॉट अ लॉन्ग डे इट वॉज। वॉट अ लॉन्ग डे इट वॉज। अच्छा, कभी कभी कुछ काम बच जाता है, जैसे मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। आई नीड टू फिनिश दिस चैप्टर। और बच्चों के स्कूल बैग पैक करने हो तो? चलो बच्चों के स्कूल बैग पैक करते हैं। लेट्स पैक द किड्स स्कूल बैग्स। सही है। और घर छोड़ने से पहले क्या तुमने दरवाजा बंद कर दिया? डिड यू लॉक द डोर? ये बहुत जरूरी है। और अगर पूरी तरह से थक गए हों? मैं पूरी तरह से थक गया हूँ या मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। ये सुनकर तो सच में नींद आ जाती है। अब सोने का समय, व्हाइल गोइंग टू स्लीप। बिल्कुल। सबसे पहले शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट। और अच्छे सपनों के लिए? आपको अच्छे सपने आए, स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। ठीक है। और सुबह मिलने के लिए? सुबह मिलते हैं, सी यू इन द मॉर्निंग। सी यू इन द मॉर्निंग। ये तो मैं अक्सर बोलता हूँ। और लाइट्स बंद करने के लिए? लाइट्स बंद कर दो प्लीज। टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज। टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज। और अगर कोई प्रार्थना करता हो तो अपनी प्रार्थना करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू से योर प्रेयर्स। डोंट फॉरगेट टू से योर प्रेयर्स। अच्छा मोनिका, अगर किसी से कहना हो कि दिन उनके साथ अच्छा गुजरा? मेरा दिन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा था। आई हैड अ ग्रेट डे विद यू। आई हैड अ ग्रेट डे विद यू। और आखिर में अच्छे से सो जाओ। स्लीप टाइट। तो मयूर, ये थी हमारी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की इंग्लिश जर्नी, 100 से भी ज्यादा सेंटेंसेस के साथ। कैसा लगा आपको? मोनिका, ये तो कमाल है। मुझे लगता है कि ये सारी बातें सीखने के बाद लोग सच में पूरे दिन इंग्लिश बोल पाएंगे। हाँ, लेकिन एक गोल्डन टिप है मयूर। आपको ये सारे सेंटेंसेस एक ही दिन में नहीं बोलने हैं। अच्छा, तो फिर क्या करें? कंसिस्टेंसी जरूरी। हर दिन, हर सिचुएशन से बस 1 या 2 नए सेंटेंसेस चुनिए। जैसे कल सुबह नाश्ते के टाइम बस ये बोलने की कोशिश कीजिए, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। ओ, मैं समझा। जब ये आसान लगने लगे तब अगला सेंटेंस ऐड कीजिए, धीरे धीरे। बिल्कुल। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लाइफ का टेस्ट नहीं। धीरे धीरे एक एक सेंटेंस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे तो ये डेली इंग्लिश जर्नी बहुत पसंद आई। अगर आपको भी यह डेली इंग्लिश जर्नी पसंद आई तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कर देना।
और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपका दिन का फेवरेट इंग्लिश सेंटेंस कौन सा है जो आप कल यूज़ करने वाले हो। हाँ, हम आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर करो ताकि वो भी सीख सकें। और ऐसे ही और हेल्पफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलना। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।